अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड विद बीजी। इस वीडियो में हम HTML क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है। अगर आपका पहले से कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है और आपको कोई नॉलेज नहीं है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है, HTML को किस तरह से लिख सकते हैं और PHP क्या होती है, पाइथन क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या स्टार्ट जो कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। हम इस वीडियो में जस्ट HTML पे फोकस करेंगे और हमारे कोई CSS नहीं होगी इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारी, जिस हमने पहले भी बात की है, ये वाली वीडियो जस्ट बिगनर्स के लिए है जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट तो हमेशा HTML से ही होगा पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोकस ऑन HTML5। इस वीडियो में, इस कोर्स में हमारी कोई CSS नहीं होगी। CSS के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज के हम बात करेंगे HTML है क्या और हमें किन चीज़ों की, व्हाट वी नीड टू स्टार्ट, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग, और हम HTML की फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और टैग सिंटैक्स क्या होता है, HTML पेज स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML में, ये बात करेंगे। फिर हम कुछ सेमेंटिक टैग्स के बारे में बात करेंगे और कुछ हम नॉर्मल टैग्स के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि HTML है क्या चीज़। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is not a programming language. HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लाइक पाइथन, PHP, C++, जावास्क्रिप्ट। PHP, जावास्क्रिप्ट, ये तमाम हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखती हैं। उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशंस, फंक्शंस, ऊप का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जाता है। लेकिन HTML में हमारा हमारा कोई ऊप का कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इस पे नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग है। यूज़ फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है HTML, और किसी भी वेब पेज का जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और HTML जो यूज़ की जाती है वेब डेवलपमेंट में, वो फ्रंट एंड जो पार्ट होता है उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बनाई जाती है। सो नेक्स्ट हमारा ये होगा कि व्हाट वी नीड टू स्टार्ट, हम स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। हमें कोई एक्सटर्नल मैनुअली लैंग्वेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा भी ब्राउज़र साइड है, लेकिन पाइथन, PHP अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम सेपरेट एक लैंग्वेज डाउनलोड करते हैं और उसमें अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें HTML के लिए कोई लैंग्वेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें जस्ट दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होगी लाइक गूगल क्रोम, सफारी एंड एज, और बहुत सारे हैं, लेकिन गूगल क्रोम मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली विंडोज़ के लिए जो विंडोज़ यूज़र जो होते हैं वो गूगल क्रोम को, फायरफॉक्स को या फिर ओपरा को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटर, हम कौन से यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स है, एटम है, विजुअल स्टूडियो कोड है जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म VS कोड है, और मैं प्रेफर VS कोड को ही करूँगा। इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू सबलाइन। इसमें हम एक्सटर्नल एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ताकि हम प्रोग्रामिंग को क्विक एंड फास्ट किया जा सके। फिर हम बात करेंगे कि HTML की फ़ाइल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी। हम HTML को कोई सर्वर पे रन नहीं करते, और ये बात याद रखनी है कि फ़ाइल जो होती है वो मस्ट है कि वो एंड होती है .html की एक्सटेंशन के साथ। ऑलवेज रन इन अ वेब ब्राउज़र, हमारी HTML की फ़ाइल हमेशा वेब ब्राउज़र पे ही रन होती है, आउटपुट हमेशा वेब ब्राउज़र पे ही होगी।
index.html is a root या होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। इंडेक्स फाइल हमारी जो होती है किसी भी वेबसाइट की रूट फाइल होती है या फिर वहाँ पे होम पेज भी कहते हैं। लिहाजा ये एक प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली जो यही रखा जाता है कि index.html हमारा रूट पेज होता है, रूट फाइल होती है। इसके लिए हमें कोई लैंग्वेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने ये अभी पहले भी बात की है। हमें कोई लैंग्वेज मैन्युअली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि टैग सिंटैक्स क्या चीज़ है। सिंटैक्स क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी प्रोग्रामिंग को लिखते होते हैं। हमारा टैग क्या है? टैग हमेशा पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, जो नॉर्मल टैग्स होते हैं। नॉर्मल टैग्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। स्टार्ट टैग इसको कहते हैं और हमारा एंड टैग होता है, और इन दोनों के बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल मेंशन की हुई है H1, और H1 को मैंने एंड किया हुआ है, और ये मेरा ये HTML का कंटेंट है। जब ये रेंडर हो जाएगी ब्राउज़र साइड पे तो दिस इज़ हेडिंग 1 हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और कुछ हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, DR एक इसी में से है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस सेल्फ क्लोजिंग टैग वो टैग्स होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता। तो एलिमेंट नेम्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। टैग नेम हमेशा जो होता है इन एंगल ब्रैकेट्स के दरम्यान में लिखा जाता है, जिसको मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन और लेस देन की ब्रैकेट कंसिडर किया जाता है। प्रोग्रामिंग में इसको हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो टैग्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल टैग्स कह रहे हैं, नॉर्मली नेम्स कम्स इन पेयर्स। स्टार्ट टैग और एंड टैग मिल के एक पेयर बनाते हैं, लेकिन एंड टैग जो होता है वो एक उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होती है कि उसमें फॉरवर्ड स्लैश होती है, जिस तरह अगर हमने भी HR की एग्जांपल की थी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HTML पेज स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम अपना वेब पेज बनाएंगे तो जो उसकी HTML की फ़ाइल बनेगी, HTML का कोड करेंगे, तो उसका स्टार्ट हमेशा HTML से ही होगा। और HTML के बाद हम हेड का सेक्शन रखेंगे, हेड के बाद हेड के अंदर टाइटल यूज़ करेंगे, और वो तमाम टैग्स, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम वेब ब्राउज़र पे रेंडर करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग में वो तमाम टैग्स को हम राइट करेंगे। जो हम टैग्स बॉडी टैग के अंदर मेंशन करेंगे, राइट करेंगे, वही आउटपुट उन्हीं की से डिस्प्ले होगी ब्राउज़र साइड पे। तो अब ये हमारा जो HTML पेज स्ट्रक्चर है, हम जब VS कोड में कोड भी करके देखेंगे तो आपको इस तरह से कोडिंग नज़र आएगी। तो सबसे पहले अगर लाइन पे देखा जाए तो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, क्योंकि इस कोर्स में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं HTML5 पे। ये हमेशा ये बात याद रखें कि डॉक टाइप जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम HTML5 में हैं, रहते हुए अपनी कोडिंग कर रहे हैं। और ये क्या है, HTML स्टार्ट होगा और यहाँ पे ही इसका एंड होगा, ये तो हमारा इसका पेयर होगा। हेड टैग स्टार्ट है और हेड टैग का एंड हो जाएगा, और हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग यूज़ करेंगे, और बॉडी के अंदर आते हुए तमाम टैग्स को हम लिखेंगे जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। टैग एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि all tags can have attributes, provide extra information about an element, always placed within start tag, always key value pair। एट्रीब्यूट्स हमेशा टैग जो हमारा स्टार्ट टैग होता है उसमें ऐड किया जाता है, और एट्रीब्यूट हमारी एक एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दी एलिमेंट। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि H1 अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जिस हमने पहले भी एग्जांपल देखी थी, और स्टार्ट टैग ये है और ये हमारा एंड टैग है, ये हमारा इसका कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, ये जो येलो कलर में है,
ID इक्वल टू ID1। तो ये जो ID है बेसिकली, ID क्या है, एक टैग एट्रीब्यूट है, और ID1 अब इसकी वैल्यू है। तो ID को हम कह देंगे ये हमारी की है, और ID1 जो है ये हमारी वैल्यू है। तो ये हमारी एक की वैल्यू पेयर में की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये टैग एट्रीब्यूट है। तो अभी तक हमने जो बात की है इसको हम आप प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि किस तरह से आउटपुट हम डिस्प्ले कर सकते हैं, फाइल को किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए VS कोड की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं जो भी जिसमें आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेंगे तो ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो इस फोल्डर में रहते हुए हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखेंगे index.html। हमेशा याद रखना कि फाइल का नाम .html से ही एंड करना है लास्ट में। तो अब ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो इसमें एक जो हमारा HTML पेज स्ट्रक्चर था, जो बेसिक हमने अभी पहले पिक्चर में भी एक समझा था, कोड स्ट्रक्चर जो होता है एक HTML का, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है VS कोड में यूज़ करने की, वो शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक कोड आ जाएगा। ये हमारा जो होता है बेसिक डॉक्यूमेंट कोड है, HTML कोड जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी हैं, जैसे हमारे पास मेटा टैग भी हैं। आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। राइट, तो हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास टाइटल क्या होता है, टाइटल हमारे पास किसी भी वेब पेज का जो नाम होता है टॉप पे आ रहा होता है, वो हमारा पेज टाइटल होता है। तो मैंने इस सिस्टम में इस अपनी फ़ाइल में ऑलरेडी एक्सटेंशन लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ऐड की हुई है। आप यहाँ से लाइव सर्वर की एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, लाइव सर्वर। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ऐड हुई हुई है। तो हम क्या करेंगे, गो लाइव पे कर देंगे। गो लाइव करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो पेज है हमें मैनुअली अगेन एंड अगेन लोड नहीं करना पड़ता। हमारी कोडिंग जो है खुद ब खुद लोड हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। तो कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, टाइटल है। अगर आप यहाँ पे देखें वेब पेज पे कि ये डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, तो इसका जो भी हम नाम चेंज करेंगे हम कहते हैं HTML क्रैश कोर्स। तो ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो मुझे पेज को लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रीलोड नहीं किया, इसने ऑटोमेटिक इसको रीलोड कर दिया और आउटपुट रेंडर हो चुकी है। कुछ बेसिक टैग्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम H1 का टैग करेंगे, और H1 टाइप करें, ब्रैकेट्स मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, और इंटर प्रेस करते। अब ये कर्सर जहाँ पे हमारा ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, दिस इज़ हेडिंग 1। तो अब आप देखें हमारे पास आउटपुट यहाँ पे शो हो चुकी है। फिर हम देखेंगे H2, दिस इज हेडिंग 2। देन H3 पे बात करेंगे, हेडिंग 3। और बहुत सी हम हेडिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग 4 H4 कह सकते हैं, H5 भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, H6। तो
हेडिंग 6। तो इस बेसिक सी एग्जांपल से हमें क्या बात समझ आती है, हमारे टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं HTML टैग्स में बात करते हैं जब हम। H1 हमारी मोस्ट लार्जेस्ट हेडिंग होती है और हेडिंग्स H6 जो है वो एक नॉर्मल सबसे स्मॉल हेडिंग है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि HTML हमारी HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो HTML के टैग नेम्स होते हैं, हमारे जो HTML के टैग नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम इसको H1 और हम कहते हैं H1, तो H1 की आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अगर हम H1 को हम कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करें और हम कहते हैं हेडिंग 1, तो ये भी हमारे पास आउटपुट आ रही है। इवन आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं और इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी ये केस सेंसिटिव नहीं है। एक तो ये बात होगी। फिर हमारे कुछ बेसिक टैग्स और कौन से हैं। इमेज यूज़ करने के लिए हम लोग इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इमेज का टैग img और इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास इसके 2 एट्रीब्यूट्स बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड ने हमें प्रोवाइड किए हैं। src रिप्रेजेंट करता है सोर्स को और ALT क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट जो हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अब हमने जो पहले भी बात की थी HTML टैग्स की, HTML एट्रीब्यूट्स की, सॉरी, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन एलिमेंट, और हमने ये भी बात की थी उसको हमेशा हम स्टार्ट टैग में ही ऐड करते होते हैं। तो इमेज को हम यहाँ पे उसका नाम दे देंगे। हमारी इमेज की फाइल थी HTML पेज, और इस तरह से इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही होगी तो ये हमारी एक आउटपुट शो हो चुकी है। इमेज हमारी जो हमने अपनी स्लाइड्स में भी देखी थी वो यहाँ पे हमने इसको रेंडर कर दिया। तो इसी तरह से अगर लेट्स अज्यूम कि इसका हम नाम गलत यहाँ पे लिख देते हैं, तो अब इमेज हमें शो नहीं हो रही, लेकिन इसकी अल्टरनेट टेक्स्ट अगर हम शो कर सकते हैं क्या, चलिए हम ये देख लेते हैं। नॉट डिस्प्ले, तो ये देखें जब हम इसका अल्टरनेट टेक्स्ट पास करेंगे तो यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले कर देगा। ये हमें ताकि यूज़र को ये पता चलेगा कि कोई फाइल जो है वो लोड नहीं हो रही। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि फ़ोटो नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद हम बाकी टैग्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक हमारा टैग होता है एंकर टैग। लिंक लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जस्ट ए लिखेंगे और प्रेस कर देंगे, और इसमें हम कह देंगे, हम कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। आई मीन यूट्यूब कह सकते हैं, HTML गूगल को कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गूगल यहाँ पे, फिर आप इसके गूगल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस केस में हम कुछ भी पास नहीं कर रहे तो कोई यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हम जस्ट क्लिक करते हैं तो हमें इसको रेंडर करके नहीं देगा, क्योंकि हमने कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया। आप यहाँ पे कोई भी लिंक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक और टैग्स भी देख सकते हैं। जो हमारे P का टैग होता है, P का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, और VS कोड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए P यूज़ करके टेक्स्ट के लिए नोरेम, और
100 अगर हम कहते हैं तो ये 100 वर्ड्स का एक हमें पैराग्राफ बना देगा। लिहाजा हम ये भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम कुछ लेबल्स के टैग यूज़ कर सकते हैं। लेबल एट्रीब्यूट्स, फोर्क एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, यहाँ हम कहते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हमारा पेज जो लोड हुआ है उसका डिस्प्ले यहाँ पे आया। इसी के साथ अगर हम एक इनपुट लगाना चाहते हैं, इनपुट, और इनपुट की टाइप जो है वो इनपुट की टाइप हम टेक्स्ट डाल देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर हम रख सकते हैं। अब प्लेस होल्डर, टाइप, ये क्या चीज़ें, ये तमाम हमारे टैग एट्रीब्यूट्स। हम कहते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर आ जाएगा। जब हम कुछ भी एंटर करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। फिर कुछ बटन टैग्स होते हैं। बटन टैग में हम कह सकते हैं कि क्लिक में, तो क्लिक करेंगे तो क्लिक में हो सकता है। अभी कोई फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म तो नहीं कर रही इस पर। और इसमें याद रखिएगा कि हम फोकस कर रहे हैं जस्ट HTML बेसिक्स पे, तो इसमें कोई CSS आपको नहीं मिलेगी। फिर हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। और इसमें से कौन सी हैं, एक हमारी है अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड है ऑर्डर लिस्ट। अब इसके लिए हमारे कौन कौन से टैग्स हैं, इसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का टैग यूज़ करेंगे और एंटर कर देंगे, और UL में LI के टैग आएंगे। LI को हम कह सकते हैं ए, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LI मल्टीप्लाई 3 कर दें आप, तो ये 3 हमारे ऐड हो जाएंगे। B कह सकते हैं सेट और D, तो इसकी ये आउटपुट हमें यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है, ये रही। तो यहाँ पे आप ये देखें कि कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL यूज़ कर सकते हैं, और LI मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। हम कहते हैं पाइथन जावा C++। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। इसको हम हेडिंग भी दे सकते हैं H1 अनऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं H1 ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। तो बड़ी बेसिक सी एग्जांपल्स को यहाँ पे मैं लिख के आपके पास समझाना चाह रहा हूँ कि HTML के टैग्स इस तरह से हम काम करते हैं, और हम किस तरह अपना वेब पेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे BR के टैग्स होते हैं। एक हमारा BR का टैग है, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा P है, और हम कहते हैं दिस इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो डाटा डिस्प्ले होगा
तो आप लर्निंग पर्पस जो है नेक्स्ट लाइन पे अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी आर को यूज़ कर सकते हैं। तो बी आर ये आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमारे टैग्स होते हैं, लाइक अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्सक्यूज मी, इससे हमारा क्या होगा कि टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना कोई भी वेब पेज जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं HTML को यूज़ करते हुए। और कुछ हमारे टैग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स। वो टैग्स होते हैं जो यूज़ करते हुए डेवलपर्स को मकसद अपना बता सकें। जस्ट लाइक अगर हम ये बात करें कि डिव का टैग सेमेंटिक टैग नहीं है क्योंकि उसमें कोई हमें नाम से नहीं पता लग रहा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि नैव का टैग यूज़ करते हैं तो नैव का टैग किसी नेविगेशन बार के लिए यूज़ करेंगे, सो इसका मकसद हमें पता जा रहा है। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे टेबल का टैग है, तो टेबल का टैग स्पेसिफिक यूज़ होगा फॉर द टेबल। तो टेबल हम TH यूज़ कर सकते हैं। TH को हम यहाँ पे रहते हुए VS कोड में एक शॉर्टकट की है जिसको हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और डाउन की को। यहाँ पे हम कह सकते हैं टेबल हेड। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर हमारे पास फॉर्म का टैग भी आता है। फॉर्म का टैग यहाँ पे फिर आप इनपुट डिव को यूज़ करके इनपुट लेबल और फर्स्ट नेम टाइम सेविंग के लिए हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इनपुट यूज़ करते हैं और इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। लास्ट नेम और ईमेल हो देगी और यहाँ पे इसकी टाइप हम ईमेल रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक सा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और डिव बटन को ऐड करने के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वो सबमिट आएगी, लेकिन उसको हम वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं। लॉगिन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास लॉगिन है। और इससे पहले हम कोई हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म से पहले यूज़ करें H1 और हम कह सकते हैं लॉगिन फॉर्म। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी HTML को यूज़ करते हुए, ठीक है। और HTML के टैग्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, फिर VS कोड को किस तरह यूज़ करेंगे। हमने कोई ब्राउज़र कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, कोई लैंग्वेज डाउनलोड नहीं की, तो ये एक हमारा क्रैश कोर्स था HTML से रिलेटेड। और VS कोड तो ऑब्वियसली हम डाउनलोड तो करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सीखने को कुछ मिला होगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, सो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करें। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं उसका अच्छा टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूँ। सो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीख सकें. सो आई होप यू रियली enjoy this video. I'll